नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखना, गलत जगह से लिया गया सही ट्रेड भी आपको लॉस देगा और सही जगह से ली गई छोटी सी एंट्री भी आपको प्रॉफिट दिला सकती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढने लगते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि प्रॉफिट एंट्री से निकलता है, एक्सिट से नहीं। आप सोचिए, अगर एंट्री गलत हो गई तो आपका स्टॉप लॉस भी गलत होगा, आपका टारगेट भी गलत होगा और आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसी पल टूटने लगती है। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सही एंट्री होती क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूं कि सही एंट्री कैसे पकड़ते हैं, किस जगह एंटर करना चाहिए, कहां रुकना चाहिए और कौन सी छोटी सी गलती आपकी पूरी ट्रेड खराब कर देती है। अगर आप लगातार एसएल हिट कर रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सी कैंडल पर एंट्री लेना सही है, यदि आप सोचते हैं कि मैं मार्केट को समझता हूं लेकिन एंट्री हमेशा मिस हो जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। क्योंकि आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि वो असली अनुभव, वो असली सिस्टम और वो असली सोच सीखेंगे जिससे प्रो ट्रेडर हमेशा सही एंट्री पकड़ लेते हैं और वही एंट्री उनका प्रॉफिट अपने आप तय कर देती है। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि लोग एंट्री कहां, कैसे और क्यों बिगाड़ते हैं और कैसे आप इस गलती से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती उसी जगह कर देते हैं जहां से उन्हें अपनी सफलता की शुरुआत करनी चाहिए थी, यानी एंट्री। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनकी एंट्री गलत क्यों होती है। उन्हें लगता है कि मार्केट ने धोखा दिया, सिस्टम काम नहीं कर रहा, या शायद स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ही लगाया जाता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। एंट्री गलत इसलिए नहीं होती क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, एंट्री गलत इसलिए होती है क्योंकि ट्रेडर अपनी भावनाओं को मार्केट के ऊपर रख देता है। जैसे ही चार्ट खुलता है, आंखें सबसे पहले उसी कैंडल पर जाती हैं जो तेजी से ऊपर नीचे भाग रही होती है। दिमाग कहता है यहां एंट्री ले लूं, नहीं तो मौका निकल जाएगा। और यह एक छोटा सा थॉट ही आपको उस भीड़ में धकेल देता है जहां 90% ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। लोग एंट्री इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वे चार्ट को ऑब्जर्व नहीं करते, वे चार्ट को चेस करते हैं। चार्ट को समझने की बजाय वे चार्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा उस ट्रेडर को सजा देता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और इनाम देता है उस ट्रेडर को जो उसे समझने का धैर्य रखता है। यहाँ एक चीज और समझो, एंट्री कोई बटन नहीं है जिसे क्लिक करके पैसे बन जाते हैं। एंट्री एक कंडीशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह वो क्षण है जब आपके अंदर की क्लैरिटी चार्ट की साइकोलॉजी से मिलती है। अगर यह मैच नहीं हुआ तो चाहे आपका सेट अब कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट खराब ही आएगा। लोग एंट्री इसलिए भी बिगाड़ते हैं क्योंकि वे ट्रेंड को सिर्फ एक लाइन समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ एक जोन समझते हैं और कैंडल्स को सिर्फ लाल हरी बार्स समझते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि ये सब सिर्फ शेप्स नहीं है, ये मार्केट की लैंग्वेज है। और जब आप इस भाषा को नहीं समझते तो स्वाभाविक है कि आपकी एंट्री उस जगह होती है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे होते हैं। एक और गहरी बात समझिए, गलत एंट्री लेने का कारण स्ट्रैटेजी नहीं होता, गलत एंट्री लेने का कारण स्पीड होती है। बिगिनर ट्रेडर जल्दी करता है, प्रो ट्रेडर सही समय का इंतजार करता है। बिगिनर ट्रेडर को हर जगह एंट्री दिखती है, प्रो ट्रेडर को सिर्फ वही एंट्री दिखती है जो मार्केट कंडीशंस के साथ मैच करे। और यहाँ पर एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है, गलत एंट्री कभी अचानक नहीं होती। गलत एंट्री हमेशा दो जगहों से शुरू होती है, या तो दिमाग के डर से या दिमाग की लालच से। डर कहता है अभी ले ले वरना चूक जाएगा। लालच कहता है सब ऊपर जा रहा है, तू भी कूद जा। और दोनों ही आपको उस एंट्री की तरफ धकेलते हैं जिसका कोई लॉजिकल बेस नहीं होता, सिर्फ इमोशनल बेस होता है। जब तक ट्रेडर यह नहीं समझता कि मार्केट में एंट्री लेना एक डिसीजन नहीं, एक डिसिप्लिन है, तब तक उसका हर ट्रेड एक गैम्बल ही रहता है। और एंट्री तभी सुधारती है जब आप यह जान पाते हो कि सही एंट्री केवल तब बनती है जब प्राइस, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी ऑल अलाइन टुगेदर।
यही कारण है कि वही लोग बार बार कहते हैं सही एंट्री पकड़ना सीखो, प्रॉफिट अपने आप बनेगा। क्योंकि सही एंट्री कोई मैजिक नहीं है, यह एक हैबिट है, एक माइंडसेट है, एक पेशेंस ड्रिवन एक्शन है जो हर ट्रेडर को तब तक प्रैक्टिस करना पड़ता है जब तक उसका माइंड ऑटोमेटिकली समझना न सीख जाए कि एंट्री कहाँ जेन्युइनली बन रही है और कहाँ सिर्फ दिख रही है। इसलिए एंट्री सुधारने का पहला स्टेप यह है कि आप खुद को दूसरों से तेज बनाने की कोशिश बंद करो और खुद को सही ढंग से ऑब्जर्व करने की कला सीखो। यहीं से असली एंट्री की समझ पैदा होती है और जब यह अंडरस्टैंडिंग अंदर बैठ जाती है तब मार्केट आपको इतनी साफ नजर आने लगती है कि गलत एंट्री लेने का सवाल ही नहीं उठता। जब आप यह समझ लेते हैं कि गलत एंट्री कहाँ और क्यों होती है, तब अगली समझ यह होती है कि सही एंट्री वास्तव में होती क्या है। क्योंकि एंट्री सिर्फ कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है का नाम नहीं है। सही एंट्री वह क्षण है जब मार्केट पहली बार आपके साथ सहयोग करता है और आप प्राइस को उसके अपने ही रूल्स पर समझना शुरू करते हैं। सही एंट्री का असली मतलब है मार्केट में तब कदम रखना जब रिस्क नेचुरली कम हो गया हो और रिवॉर्ड नेचुरली बड़ा हो गया हो। यानी एंट्री तब लेनी है जब बाजार आपसे कह रहा हो अब आने में कोई दिक्कत नहीं, यहां से रास्ता साफ है। लेकिन इसे महसूस कैसे किया जाए? सबसे पहले सही एंट्री हमेशा ट्रेंड के साथ दोस्ती करती है। ट्रेंड को समझना सिर्फ किताब की भाषा नहीं है कि अब ट्रेंड में हायर लो बनते हैं। ट्रेंड असल में वह दिशा है जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स अपनी असली ताकत दिखा रहे होते हैं। और जब प्राइस उसी दिशा में चलता है तो एंट्री स्मूथ हो जाती है, स्टॉप लॉस सुरक्षित रहता है और हार्ट प्रेशर भी नहीं बढ़ता। फिर आता है स्ट्रक्चर, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्ट्रक्चर यानी प्राइस ने पिछले कुछ घंटों या दिनों में किस तरह से चलना पसंद किया है। अगर स्ट्रक्चर साफ है, मतलब प्राइस ऑर्डरली मूव कर रहा है, तो एंट्री क्लीन होती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर मेसी है, प्राइस बार उलट रहा है, स्पाइक्स बन रहे हैं, विक्स लंबी हैं, तो एंट्री टेक्निकली अवेलेबल तो होती है लेकिन प्रैक्टिकली डेंजरस होती है। और यहाँ एक गहरी बात समझो, सही एंट्री का 50% हिस्सा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि प्राइस कहाँ रुकना पसंद करता है और कहाँ से वापस पलटना पसंद करता है। इसे आप चाहे सपोर्ट कहो, रेजिस्टेंस कहो, के लेवल्स कहो, जोन्स कहो, नाम कोई भी हो, यह लेवल्स मार्केट की मेमोरी की तरह काम करते हैं। जहां मेमोरी स्ट्रांग है वहां एंट्री पावरफुल होती है। लेकिन एंट्री की सबसे खास पहचान कॉन्फर्मेशन है। कॉन्फर्मेशन मतलब प्राइस का यस कहना। बहुत लोग सिर्फ पैटर्न देखकर जंप कर जाते हैं, लेकिन रियल एंट्री तब बनती है जब चार्ट खुद कहता है कि बायर्स या सेलर्स की ताकत अभी सच में एक्टिव है। यह कॉन्फर्मेशन कभी कैंडल से मिलता है, कभी रिजेक्शन से, कभी वॉल्यूम से, कभी मोमेंटम से, लेकिन मिलता जरूर है। और जो लोग इस कॉन्फर्मेशन को समझ लेते हैं वे जानते हैं कि एंट्री गेस पर नहीं, पढ़ कर ली जाती है। एंट्री को महसूस किया जाता है जैसे बारिश से पहले की हवा महसूस होती है। यह सूझ तब आती है जब आप प्राइस को शेप्स की तरह नहीं, बिहेवियर की तरह देखते हैं। यानी एक अच्छी एंट्री वही है जहां प्राइस एक्शन आपको कन्विंस कर दे कि मार्केट आपकी तरफ झुक रहा है, जहां चार्ट का स्ट्रक्चर आपको साफ संकेत दे रहा हो कि रिस्क कम है, जहां ट्रेंड आपकी दिशा में बह रहा हो और जहां कॉन्फर्मेशन यह दिखा रहा हो कि मार्केट को भी आपकी एंट्री मंजूर है। यही सही एंट्री है, एक ऐसी एंट्री जिसमें आपकी तरफ से फोर्स नहीं होता, मार्केट की तरफ से एक्सेप्टेंस होता है। और जब एंट्री इसी एक्सेप्टेंस पर आधारित होती है तो ट्रेड नेचुरली आसान हो जाता है, स्टॉप लॉस हित कम होते हैं और प्रॉफिट अपने आप निकलने लगता है। क्योंकि सही एंट्री किसी मैजिक इंडिकेटर से नहीं मिलती। सही एंट्री प्राइस की इस साइकोलॉजी को समझने से मिलती है कि प्राइस कहाँ कंफर्टेबल है और कहाँ अनकंफर्टेबल। और जब ट्रेडर यह कंफर्ट जोन पहचानने लगता है तो उसे एंट्री लेने में डाउट नहीं होता, क्लैरिटी होती है। और ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही वो पावर है जो हर ट्रेड को सीख में नहीं, अवसर में बदल देती है। जब आपको यह समझ आने लगता है कि सही एंट्री वास्तव में कैसी दिखती है, तब अगला गहरा कदम होता है कॉन्फर्मेशन को पहचानना। क्योंकि एंट्री का असली साइंस यहीं से शुरू होता है। एंट्री को प्राइस एक्शन बनाता नहीं है, एंट्री को प्राइस एक्शन साबित करता है। और यही कॉन्फर्मेशन है, वह क्षण जब मार्केट आपको यह भरोसा देता है कि अब जो आप सोच रहे हैं वह वास्तविकता के साथ अलाइन हो चुका है। अधिकांश ट्रेडर्स को नुकसान इसलिए नहीं होता
कि उन्होंने गलत स्तर चुन लिया। नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वे एंट्री लेने में इतने उतावले होते हैं कि कॉन्फर्मेशन के बिना ही कूद पड़ते हैं। चार्ट एक हिंट देता है और वे उसे सिग्नल समझ लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि हिंट और कॉन्फर्मेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है कि प्राइस सिर्फ आइडियर नहीं दिखा रहा, प्राइस उस आइडियर को जस्टिफाई भी कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट सिर्फ तब एंट्री वर्दी होता है जब कैंडल बॉडी के साथ लेवल के ऊपर क्लोज करे, न कि सिर्फ विक से ऊपर चला जाए। क्योंकि विक एक इल्यूजन है, एक ऐसी कहानी जो हाफ ट्रूथ पर आधारित होती है, लेकिन बॉडी का क्लोज एक कमिटमेंट है, बायर्स या सेलर्स की तरफ से दिया गया साफ संकेत। इसी तरह रिटेस्ट तभी वैलिड होता है जब प्राइस वापस उसी लेवल पर आकर शिकारी की तरह शांत नहीं रहता, बल्कि रिजेक्शन दिखाकर कहता है कि हाँ, यह लेवल अब मेरे लिए सुरक्षित है। यह रिजेक्शन सिर्फ एक पैटर्न नहीं होता, यह मार्केट की साइकोलॉजी का रॉ एक्सप्रेशन होता है। यह बताता है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक और सटल चीज होती है, मोमेंटम बहुत बार प्राइस लेवल पर पहुंच जाता है, कैंडल भी बन जाती है, लेकिन मोमेंटम डेड होता है। ऐसे में एंट्री टेक्निकली संभव होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वीक। मोमेंटम की कमी आपको अक्सर उसी जगह फंसा देती है जहां प्राइस घंटों साइडवेज चलता है और आपका धैर्य खत्म होने लगता है। कॉन्फर्मेशन का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, स्पीड भी है, प्राइस की वह एनर्जी जो एंट्री को सफल होने की संभावना देती है। वहीं वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। वॉल्यूम यह नहीं बताता कि मार्केट कहां जाएगा, वॉल्यूम यह बताता है कि मार्केट को कहां जाने में ताकत मिल रही है। जब किसी लेवल पर वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस लेवल को गंभीरता से ले रहे हैं, और यही सीरियसनेस आपकी एंट्री के लिए सबसे बड़ा अश्योरेंस है। लेकिन कॉन्फर्मेशन का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह आपकी साइकोलॉजी को स्टेबलाइज कर देता है। जब ट्रेडर बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री लेता है तो उसके माइंड में सिर्फ डाउट रहता है, क्या ये कैंडल फेक तो नहीं, क्या ये ब्रेकआउट टिकेगा भी या नहीं, कहीं ये पुलबैक असली तो नहीं। पर जब मार्केट खुद आपको कॉन्फर्मेशन देता है तो आपका ट्रेड इमोशनल नहीं, लॉजिकल बन जाता है। अब आप ट्रेड को फियर से नहीं, रूल से मैनेज करते हो। स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर होता है, टारगेट रियलिस्टिक होता है और आपकी साइकोलॉजी काम होती है। कॉन्फर्मेशन आपको इंपल्सिव ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है, और डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा वही एंट्री पकड़ता है जहां मार्केट अपने इरादे साफ कर चुका है। यही वह एंट्री है जो ना सिर्फ लॉस कम करती है बल्कि रिवॉर्ड नेचुरली बढ़ाती है, क्योंकि एंट्री तब पावरफुल बनती है जब वह आपके दिमाग नहीं, प्राइस की ट्रूथ से निकलती है। और कॉन्फर्मेशन वही ट्रूथ है, मार्केट का साफ, स्पष्ट और ईमानदार जवाब कि अब तुम आ सकते हो, रास्ता साफ है। जब मार्केट आपको कॉन्फर्मेशन दे देता है तब भी एक चीज बाकी रहती है, वह है स्पष्टता। और यही स्पष्टता एंट्री लेने से पहले की उस छोटी सी मेंटल चेकलिस्ट से आती है जो देखने में सिर्फ कुछ सेकंड की होती है, लेकिन असल में आपके पूरे ट्रेड के आउटकम को तय करती है। क्योंकि एंट्री सिर्फ चार्ट देखकर नहीं ली जाती, एंट्री उस समय ली जाती है जब आपका माइंड, चार्ट और लॉजिक तीनों एक ही दिशा में खड़े हों। इससे पहले कि आप बाय या सेल की तरफ हाथ बढ़ाए, आपको प्राइस को एक बार शांत मन से देखना होता है, बिना फोमो, बिना एक्साइटमेंट, बिना डर। सबसे पहले आप ट्रेंड को महसूस करते हो। ट्रेंड को सिर्फ एरोज या हायर हाइज से मत समझो। ट्रेंड वह स्टेबिलिटी है जो प्राइस को प्रिडिक्टेबल बनाती है। अगर ट्रेंड साफ नहीं है तो एंट्री कभी स्मूथ नहीं होगी। मार्केट जब डिसऑर्डर में हो तो आपकी एंट्री भी डिसऑर्डर बन जाती है। इसलिए ट्रेंड को देखना एक तरह से वेदर चेक करने जैसा है। बारिश में बाहर निकलने का फैसला अलग होता है और साफ मौसम में अलग। इसके बाद नजर जाती है लेवल पर। लेवल सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता, यह वह जगह है जहां मार्केट ने पहले रिएक्शन दिखाया है, जहां ट्रेडर्स ने डिसीजन लिया है और जहां डिमांड या सप्लाई ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर लेवल वीक है तो एंट्री हमेशा शेकी होगी, लेकिन जब लेवल मजबूत होता है तो एंट्री उस जमीन पर टिकती है जहां मार्केट पहले भी खड़ा रहा है। फिर आता है कैंडल बिहेवियर, जो सबसे ईमानदार संकेत देता है। कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई का पूरा सच छिपा होता है। एक छोटी विक का मतलब कुछ और होता है, एक बड़ी विक का मतलब पूरी तरह अलग। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब बायर्स या सेलर्स की डोमिनेंस होता है और एक वीक कैंडल का मतलब कंफ्यूजन। जब कैंडल साफ साफ बोल रही हो कि कौन कंट्रोल में है,
तभी एंट्री वास्तव में मीनिंगफुल होती है। इसके बाद ट्रेडर की नज़र ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड पर जाती है। रिस्क रिवॉर्ड वह हिस्सा है जिसे बहुत लोग सिर्फ मैथ समझ लेते हैं, लेकिन यह असल में साइकोलॉजी का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है या आपका टारगेट जस्टिफाइड नहीं है, तो आपका दिमाग एंट्री के बाद ही डरना शुरू कर देगा। और एक डरता हुआ माइंड कभी भी विनिंग ट्रेड होल्ड नहीं कर सकता। रिस्क रिवॉर्ड क्लैरिटी देता है, एक तरह का मेंटल इंश्योरेंस जो आपको ट्रेड में शांत रखता है। सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह पूरी चेकलिस्ट सिर्फ कुछ सेकंड लेती है, लेकिन इन कुछ सेकंड में आप मार्केट की लैंग्वेज स्कैन कर लेते हो। आप प्राइस के बिहेवियर, लेवल्स की इंपॉर्टेंस, ट्रेंड की डायरेक्शन, कैंडल की साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड की प्रैक्टिकलिटी सबको एक साथ जोड़ लेते हो। यह वो क्लैरिटी है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करती है। गलत एंट्रीज हमेशा हरीड होती हैं, लेकिन सही एंट्री हमेशा कंपोज्ड होती है। और यह कॉम्पोजिशन इस छोटी सी मेंटल स्कैन से आता है। जब आप एंट्री से पहले इस क्लैरिटी के साथ चार्ट को देखते हो, तो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते, आप कंफर्म करते हो कि अपॉर्चुनिटी असली है। यही क्लैरिटी एंट्री को गेसवर्क से डिसीजन मेकिंग में बदल देती है। और जब आपकी एंट्री डिसीजन बेस्ड होती है, तो आपका पूरा ट्रेड कॉन्फिडेंट, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड बन जाता है। जब आप एंट्री की क्लैरिटी तक पहुंच जाते हैं, तब एक और गहरा पहलू सामने आता है, एंट्री का साइकोलॉजी साइड। क्योंकि सच तो यह है कि चार्ट आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और धैर्य आपकी साइकोलॉजी तय करती है। और यही साइकोलॉजी एंट्री की क्वालिटी को अंदर से नियंत्रित करती है। देखिए, चार्ट पर एंट्री केवल एक पॉइंट है, लेकिन माइंड में एंट्री एक पूरा डिसीजन है। एक ऐसा डिसीजन जिसमें डर भी होता है, उम्मीद भी, संदेह भी होता है और एक्साइटमेंट भी। बहुत से लोग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, लेकिन एंट्री करते समय उनकी साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वे सेटअप परफेक्ट होने पर भी वेट नहीं कर पाते और सेटअप इम्परफेक्ट होने पर भी जंप कर जाते हैं। मुद्दा नॉलेज का नहीं है, मुद्दा कंट्रोल का है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला ट्रूथ यही है कि सही एंट्री तभी पॉसिबल है जब आप गलत एंट्री न लेने की हिम्मत रखते हो। बहुत बार मार्केट आपको हाफ कंफर्म्ड सिचुएशंस देगा। कई बार ऐसा मोमेंट आएगा जहां प्राइस थोड़ा ऊपर निकला होगा, थोड़ा रिजेक्शन आया होगा, कुछ लाइंस मैच कर रही होंगी, कुछ नहीं, और यहीं पर आपका माइंड आपको पुश करेगा, एंट्री ले ले वरना मौका निकल जाएगा। यही फोमो एंट्री को खराब करता है, क्योंकि माइंड अपॉर्चुनिटी के डर से रिएक्ट करता है, चार्ट क्लैरिटी के आधार पर एक्ट नहीं करता। इसके विपरीत प्रोफेशनल ट्रेडर्स के माइंड में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत होती है। वे जानते हैं कि हर कैंडल एंट्री नहीं होती, हर मूव प्रॉफिट का मौका नहीं होता और हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता। उनके अंदर एक कामनेस होती है। वे सेटअप के बनने को अलाउ करते हैं, फोर्स नहीं करते। यह साइकोलॉजिकल कामनेस ही एंट्री को प्रिसाइज बनाती है। फिर आता है ग्रीड, लालच। ग्रीड एंट्री को दो तरह से खराब करता है। पहला, यह आपको ट्रेंड के बहुत ऊपर बाय करवाता है या सपोर्ट के बहुत नीचे सेल के। दूसरा, ग्रीड आपको छोटे सिग्नल्स को भी बिग अपॉर्चुनिटी मानने पर मजबूर कर देता है। माइंड कहता है बड़ा मूव आने वाला है, अभी ले ले, लेकिन प्राइस अक्सर ऐसे मूव्स में उल्टी दिशा पकड़ लेता है। एंट्री तभी सही होती है जब आप मार्केट से कुछ पाने की हालत में नहीं, बल्कि मार्केट को पढ़ने की हालत में हो। साइकोलॉजी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फियर, खासकर स्टॉप लॉस हिट होने का डर। जितना बड़ा डर उतनी गलत एंट्री, क्योंकि जब ट्रेडर डर से ड्रिवन होता है तो वह लॉजिकल एसएल लगाने से बचता है, और जब लॉजिकल एसएल से बचता है तो एंट्री ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है। एक कॉन्फिडेंट माइंड कब एंट्री लेता है? जब उसे एसएल लगाने में भी कंफर्ट हो और टारगेट पाने का धैर्य भी। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके मन में क्लैरिटी होती है, आप बिना हेजिटेशन एंट्री लेते हो और वही एंट्री सबसे स्मूथ लगती है, क्योंकि माइंड काम होता है और काम माइंड सबसे अच्छी एंट्रीज देता है। लेकिन जब मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो या दूसरों के ट्रेड्स का प्रेशर हो, तो एंट्री कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, हमेशा उलझ जाती है। इसलिए एंट्री का सच्चा मास्टरी चार्ट से नहीं, माइंडसेट से आता है। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन उन्हें पकड़ने की क्षमता आपके मन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। और जब ताकत, धैर्य और क्लैरिटी एक जगह मिल जाते हैं, तब एंट्री सिर्फ एक एंट्री नहीं रहती, वह आपके डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन बन जाती है।